हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में दोस्तों लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके सेक्शन सी में आते हैं, जहाँ पर लिखित परीक्षा होती है, आपको मॉडल पेपर पहले ही दे दिया गया है, अपलोड है चैनल पर। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, अगर कई मॉडल पेपर अपलोड हैं दोस्तों, आप चैनल की प्लेलिस्ट बीए फर्स्ट सेमेस्टर अंग्रेजी की प्लेलिस्ट ओपन करके आप मॉडल पेपर देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपके उसमें आनी होती है परीक्षा में। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है, आपको बताया गया है कई बार। फिर से जान लीजिए, सेक्शन ए यानी वेरी शॉर्ट आंसर 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन करते होते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर यानी जिनका आंसर आपको 200 वर्ड्स यानी 200 शब्दों में देना होता है। और सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर होते हैं, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिनमें से जिनका आंसर आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। यानी प्रत्येक का आंसर जो है, एवरी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग आंसर के बारे में ही है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली बार बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं में कई यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन कई तरह से दोस्तों आ सकता है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ जाता है, शॉर्ट आंसर में और लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है। तो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन हमने इसमें चर्चा की है, तो ये आपके लिए सभी प्रकार से इम्पोर्टेंट होगा। अगर चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर में आए, चाहे शॉर्ट आंसर में, और चाहे लॉन्ग आंसर में आए, हर तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय से मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज इमेजरी। जी हाँ, इमेजरी क्या है, कल्पना क्या चीज़ होती है। राइट ऑन डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार की पोएटिक इमेजरी यानी काव्य कल्पना के बारे में लिखिए। यानी विभिन्न प्रकार के काव्य बिंब भी इसको आप कह सकते हैं, काव्य बिंब या काव्य कल्पना के बारे में लिखिए। तो कहने का मतलब बिंब या इमेजरी कल्पना क्या चीज़ होती है, इसके कितनी काव्य कल्पनाएं या काव्य बिंब होते हैं, इसके प्रकार आपको बताना है। आंसर में आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है। इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस। इमेजरी क्या है, एक साहित्यिक उपकरण है। दैट रिफर्स टू द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, जो संदर्भित करता है किस चीज़ को, यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। कहने का मतलब कि प्रयोग को, किस चीज़ के प्रयोग को, फिगरेटिव लैंग्वेज कहने का मतलब कि चित्रात्मक भाषा के प्रयोग को संदर्भित करता है। और किस लिए, टू इवोक अ सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी उद्घाटित करने के लिए एक संवेदी अनुभव, अथवा क्रिएट अ पिक्चर, अथवा एक चित्र का निर्माण करने के लिए, विथ वर्ड्स यानी शब्दों के द्वारा, फॉर अ रीडर माने पाठक के लिए। तो कहने का मतलब कि एक सेंटेंस में आप इस तरह से कह सकते हैं कि इमेजरी क्या चीज़ है, कल्पना या इमेजरी एक साहित्यिक उपकरण है, जो कि सेंसरी एक्सपीरियंस, जो मतलब पाठकों के लिए एक सेंसरी एक्सपीरियंस यानी एक संवेदी अनुभव के द्वारा, अथवा शब्दों के द्वारा पिक्चर का निर्माण करके क्या होता है कि इसको यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि बाई यूटिलाइजिंग इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यानी अगर, हाँ आगे बता रहा है कि बाई यूटिलाइजिंग कहने का मतलब कि प्रयोग करके, इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी प्रभावी वर्णात्मक भाषा के प्रयोग के द्वारा, एंड फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच कहने का मतलब अलंकार के प्रयोग के द्वारा, राइटर्स अपील टू अ रीडर सेंस, यानी राइटर जो है वो क्या करता है कि रीडर के सेंस, पाठक की भावनाओं की मतलब की अपील करता है। आप साइट किस तरह की भावनाओं को, साइट का मतलब दृश्य की भावना, टेस्ट यानी स्वाद, स्मेल गंध, टच स्पर्श, एंड साउंड और ध्वनि की भावना, यानी इस तरह की भावनाएं। कहने का मतलब जो ज्ञानेंद्रियां, आप जानते होंगे कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां आपकी होती हैं, तो इस तरह की इन सब चीज़ों को, इनकी अपील करता है पाठक इस इमेजरी के प्रयोग के द्वारा, यानी कल्पना शक्ति के प्रयोग के द्वारा, या इस डिवाइस के प्रयोग के द्वारा। आगे देखते हैं, एज वेल एज इंटरनल इमोशन, और क्या होता है इसमें, इंटरनल इमोशन जो आंतरिक भावनाएं एंड फीलिंग्स,
जो फीलिंग्स अनुभव हैं, आंतरिक भावनाएं हैं, ये सब चीज़ भी इसमें समाहित होती हैं। आगे देखते हैं, देयर फोर इसलिए इमेजरी इज नॉट लिमिटेड टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसलिए इमेजरी जो है क्या होता है कि ये केवल विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी केवल दृश्य प्रतिनिधित्व तक ही सीमित नहीं, आर मेंटल इमेजेस, जहाँ दृश्य प्रतिनिधित्व अथवा मानसिक चित्रों तक ही सीमित नहीं होता, बट आल्सो इंक्लूड्स, बस परंतु और क्या होते हैं इसमें समाहित होते हैं, फिजिकल सेंसेशन यानी शारीरिक संवेदनाएं, एंड इंटरनल इमोशन और आंतरिक भावनाएं। यानी इमेजरी क्या है कि ये केवल दृश्य प्रतिनिधित्व तक ही दृश्य प्रतिनिधित्व या मानसिक छवि तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है शारीरिक संवेदनाएं और इंटरनल इमोशंस यानी आंतरिक भावनाएं भी सम्मिलित होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इन हिज नॉवेल द स्कारलेट लेटर, जी हाँ उदाहरण के लिए अपने नॉवेल का मतलब उपन्यास में स्कारलेट लेटर, ये उस नॉवेल का नाम है, नेथानियल हाथोर्न यानी नेथानियल हाथोर्न ये लेखक राइटर का नाम है, यूटिलाइजिंग इमेजरी एज अ लिटरेरी डिवाइस, यानी इन्होंने प्रयोग किया है इमेजरी का लिटरेरी डिवाइस साहित्यिक उपकरण में, टू क्रिएट अ सेंसेशन फॉर द रीडर, यानी सनसनी पैदा करने के लिए, फॉर द रीडर पाठक के लिए, एज अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लव, यानी प्रेम की समझ के साधन के रूप में, मीन्स का मतलब साधन के रूप में, आप अंडरस्टैंडिंग द लव ऑफ लव यानी प्रेम की समझ के साधन के रूप में, फेल्ट बाय द प्रोटोगोनिस्ट हीस्टर प्राइन, यानी हेस्टर प्राइन जो प्रोटोगोनिस्ट का मतलब जो नायक है इस नॉवेल का, उसके द्वारा महसूस किए गए प्रेम की समझ के साधन के रूप में इन्होंने क्या किया है इमेजरी का प्रयोग किया है पाठकों के लिए। आगे देखते हैं कि लव प्रेम वेदर न्यूली बॉर्न चाहे नवजात हो, आर अराउज्ड फ्रॉम अ डेथ लाइक स्लम्बर, अथवा मृत्यु की नींद से जागा हुआ हो, प्रेम जो है चाहे वो नवजात करने मतलब तुरंत पैदा हुआ, या अराउज्ड फ्रॉम अ डेथ लाइक स्लम्बर अथवा मृत्यु सैया से मृत्यु की नींद से जागा हुआ हो, मस्ट ऑलवेज क्रिएट सनशाइन, क्या करना चाहिए उसको प्रेम को, हमेशा क्या है धूप, सनशाइन अर्थात धूप यानी रोशनी पैदा करनी चाहिए, फिलिंग द हार्ट सो फुल ऑफ रीडर्स ऑफ रेडियंस दैट इज ओवरफ्लोज अपॉन द आउटवर्ड वर्ल्ड। जी हाँ और आगे क्या करना चाहिए कि फिलिंग द हार्ट यानी हृदय को भर देना चाहिए, सो फुल एकदम से फुल, इतना भर देना चाहिए, ऑफ रेडियंस कहने का मतलब चमक से इतना भर देना, यानी हृदय को इतनी चमक से भर देना चाहिए, दैट इज ओवरफ्लोज अपॉन द आउटवर्ड वर्ल्ड, कि जो ये बाहरी संसार पर छा सक जाए इस तरह से। आगे देखते हैं, बाई यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी वर्णात्मक भाषा का प्रयोग करके, इन एन इफेक्टिव एंड यूनिक वे यानी एक प्रभावी और अद्वितीय तरीके से, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज अर्थात वर्णात्मक भाषा का प्रयोग करके, हार्थोन इवोक्स फीलिंग्स यानी हार्थोन क्या करते हैं उद्घाटित करते हैं फीलिंग्स एंड यानी भावनाओं को उद्घाटित करते हैं, एंड अलाउज द रीडर और रीडर्स को अर्थात पाठकों को अनुमति देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ की अनुमति देते हैं, हाँ अलाउज द रीडर एन इंटरनल इमोशंस रिस्पॉन्स इन रिएक्शन टू हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ लव, यानी जो उनके प्रेम का वर्णन है डिस्क्रिप्शन ऑफ लव, उसके रिएक्शन में यानी उसकी प्रतिक्रिया में रीडर्स के जो इंटरनल इमोशंस यानी उनके जो रिस्पॉन्स हैं उनको अनुमति प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, दिस इमेज इज स्पेशली poignant and effective for readers of this novel, since Hester's love in the story result in darkness, shame and isolation, the opposite of sunshine and radiance। यानी आगे देखते हैं कि दिस इमेज इज स्पेशली, ये इमेज जो है ये चित्र जो होता है वो क्या होता है स्पेशली मुख्य रूप से poignant and effective for readers
ऑफ दिस नॉवेल, यानी एकदम से जीवंत या प्रभावी होता है पाठकों के लिए, यानी रीडर्स जो नॉवेल के रीडर हैं, नॉवेल के पाठकों के लिए, सिंस क्योंकि हेस्टर्स लव, जो हेस्टर का प्रेम है इन द स्टोरी कहानी में, रिजल्ट जिसका परिणाम क्या है, रिजल्ट इन डार्कनेस यानी अंधेरा, सेम शर्मिंदगी एंड आइसोलेशन एकांत, यानी उसके प्रेम का ये परिणाम होता है। द अपोजिट ऑफ सनशाइन एंड रेडियंस, यानी जो कि क्या है, धूप कहने का मतलब रोशनी, एंड रेडियंस और चमक के विपरीत है, अपोजिट है। हाउएवर फिर भी हारथ्रोन्स इमेजरी अपील्स टू द रीडर, फिर भी हारथ्रोन की इमेजरी जो है, कहने का मतलब राइटर की इमेजरी जो है वो रीडर से अपील करती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, प्रेम की समझ को, एंड सब सीक्वेंट इम्पैथी फॉर हेस्टर्स इमोशन एंड एक्शन, यानी हेस्टर के भावना और कार्यों के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि उसके लिए सहानुभूति की अपील करता है, यानी हेस्टर के कार्य और उसकी भावनाओं के लिए पाठकों के द्वारा हॉर्थन की इमेजरी जो है वो क्या करती है, सहानुभूति की अपील करती है। डिस्पाइट हर ट्रांसग्रेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, मोरल एंड लॉज, यानी इसके बावजूद कि उनकी जो सामाजिक संवेदनाएं, सामाजिक और नैतिक और कानूनी जो भावनाएं हैं, इन सब के विपरीत होने के बावजूद भी वो अपील करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी इन एवरीडे स्पीच, यानी रोज़मर्रा या रोज़ाना की स्पीच में, भाषण में जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, सामान्य उदाहरण हैं आप इमेजरी के, उसको आप देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप बोलचाल की भाषा में इमेजरी का यूज करते हैं, किस तरह से इमेजरी का यूज करते हैं ये समझना है। आगे देखते हैं कि पीपल फ्रीक्वेंटली यूज इमेजरी एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि सामान्यतया वो क्या करते हैं, इमेजरी का प्रयोग करते हैं, ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी बोलचाल में क्या करते हैं, बोलचाल के साधन के रूप में, फीलिंग्स, भावनाओं, थॉट्स, विचार एंड आइडियाज थ्रू डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यानी वर्णनात्मक भाषा के जरिए लोग क्या करते हैं, रोज़ाना वो अपनी भाषा में, विचारों में, अनुभवों में क्या करते हैं, इमेजरी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, हियर आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल हैं इमेजरी के, इन एवरीडे स्पीच, यानी रोज़ाना रोज़मर्रा की बातचीत में, भाषा में, उसको आइए देखते हैं। तो क्या क्या है, पहला यहाँ कई एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों कि किस तरह से आप लोग इमेजरी का यूज करते हैं, कि द आटम लीव्स आर अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड, यानी पतझड़ की जो लीव्स, पत्तियाँ हैं, आर अब ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड, यानी ज़मीन पर कंबल हैं, या कंबल की तरह भी आप कह सकते हैं। तो क्या होता है कि पतझड़ में बहुत सारी पत्तियां एकदम पूरी तरह से गिर जाती हैं, तो ज़मीन एकदम ढकी रहती है, तो इस तरह से यूज किया जाता है, इसका यूज इस सेंटेंस का कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हर लिप्स टेस्टेड अस स्वीट अस शुगर, यानी उसके होठों का स्वाद शक्कर की तरह मीठा था। आगे देखते हैं, हिज वर्ड्स फेल्ट लाइक अ डैगर इन माई हार्ट, उसके जो शब्द थे, हिज वर्ड्स अर्थात उसके शब्द, फेल्ट लाइक अ डैगर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में खंजर की तरह चुभ गए। तो इन सब सेंटेंस का यूज जो है लोग कॉमन बोलचाल में करते हैं, तो ये इमेजरी का यूज होता है दोस्तों। आगे भी कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, माई हेड इज पॉन्डिंग लाइक अ ड्रम, यानी मेरा सिर जो है ड्रम की तरह तेज हो रहा है, ड्रम अर्थात ढोल की तरह। द किटेंस फर इज मिल्की, यानी बिल्ली के बच्चे का फर जो है, रोया जो है वो एकदम दूधिया है। तो इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं, जिसमें आप जो इमेजरी, जो फीलिंग्स की जो भावनाएं जो 5-6 ऊपर बताई गई, यानी टेस्ट है, साइट है, साउंड है, इन सब का आप यूज इन सेंटेंसों में देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला ये भी एग्जाम्पल ही दिया गया है कि द सायरन टर्न्ड इनटू अ विस्पर अस इट इंडेड, यानी सायरन जो तीक्ष्ण आवाज़ होती है किसी चीज़ की, वो धीरे धीरे क्या होता है कि जब इंड अर्थात समाप्ति की तरफ जाती है, तो क्या हो जाती है, एक विस्पर यानी फुसफुसाहट की तरह हो जाती है। आगे, हिज कोट फेल्ट लाइक अ वेलवेट कर्टन, यानी उसका कोट जो है वो एक
वेलवेट कर्टन अर्थात मखमल की चादर की तरह लगा। आगे देखते हैं, द हाउसेज लुक लाइक फ्रोस्टेड केक्स इन विंटर, यानी घर जो होते हैं वो विंटर में, जाड़ों में क्या लगते हैं, पालों के केक की तरह लगते हैं। पाला या ओला जो होता है उसके केक की तरह लगते हैं, अर्थात घर पर तमाम पाले या ओले पड़े होते हैं, तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि इस तरह से लगते हैं। आगे देखते हैं कि द लाइट अंडर द डोर लुक्ड बटरी, कहने का मतलब जो डोर के अंदर, दरवाजे के अंदर की लाइट प्रकाश जो है वो मटमैला लग रहा है। आगे देखते हैं, आई केम इनसाइड, मैं अंदर आया, बिकॉज द हाउस स्मेल्स लाइक अ चॉकलेट ब्राउनी, यानी हाउस के घर के जो घर था वो चॉकलेट ब्राउनी की तरह सुगंध थी वहाँ पर, तो इसलिए मैं घर के अंदर आया। तो ये सेंटेंस दोस्तों दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, जिसका यूज जो है लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप इमेजरी का यूज करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल दिए गए। अब आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पोएटिक इमेजरी, यानी पोएटिक इमेजरी के प्रकार कौन कौन से हैं, ये आप समझ लीजिए। यानी काव्य कल्पना जो है, पोएटिक इमेजरी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको आप समझ लीजिए कि कितने प्रकार की होती है। तो फॉर पोएटिक इमेजरी देयर आर 7 प्राइमरी टाइप्स, यानी पोएटिक इमेजरी के जो प्राथमिक 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। दीज टाइप्स ऑफ इमेजरी ऑफ्टन फीचर फिगर ऑफ स्पीच सच एस सिमिली एंड मेटाफर्स, यानी इस तरह के जो इमेजरी होती हैं, इस तरह की जो होती हैं वो क्या, मतलब दी टाइप ऑफ इमेजरी, इस प्रकार की इमेजरी, या जितने भी प्रकार बताए गए हैं, प्रायः इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है, सच एस, और किस तरह, कौन कौन सी ज़्यादातर फिगर ऑफ स्पीच यूज होती हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब दोस्तों आप समझ ही रहे हैं, अलंकार होता है। और कौन से, सिमिली एंड मेटाफर, कहने का मतलब उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग होता है। टू मेक कंपेरिजन्स, यानी तुलना करने के लिए उपमा और रूपक का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, हाँ, ओवरऑल यानी कुल मिलाकर पोएटिक इमेजरी प्रोवाइड सेंसरी डिटेल। पोएटिक इमेजरी क्या करती है, यानी जो काव्य बिंब है या काव्य कल्पना जो है वो क्या करती है, प्रदान करती है सेंसरी डिटेल्स, यानी संवेदी विवरण प्रदान करती है। टू क्रिएट क्लियर, यानी निर्माण करने के लिए, क्लियर एंड वाइब्रेंट डिस्क्रिप्शन, यानी स्पष्ट और जीवंत वर्णन जो है उसका निर्माण करने के लिए जो पोएटिक इमेजरी है वो क्या करती है, एक संवेदी विवरण प्रस्तुत करती है। आगे देखते हैं, दिस अपील्स टू अ रीडर्स इमेजिनेशन एंड इमोशंस एज वेल एज दियर सेंसेस, यानी ये अपील्स क्या होती है, पाठक की कल्पना और उसकी भावनाओं से, और उनकी अंतर के जो भाव हैं या भावनाओं या ज्ञानेंद्रिया जो उसका सेंस है उस चीज़ से का अपील करती हैं। आगे देखते हैं, हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ पोएटिक इमेजरी, जो मुख्य प्रकार की काव्य कल्पना है या काव्य बिंब जो है वो नीचे दिया गया है। ये कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल, पहली इमेजरी जो होती है, विजुअल कहने का मतलब दृश्य इमेजरी। दृश्य जो होती है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है, अपील्स टू सेंस ऑफ साइट, ये अपील करती है किस चीज़ का, सेंस ऑफ साइट, कहने का मतलब जो देखने या दृश्य की जो भावना होती है उसका अपील करती है। थ्रू डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन के जरिए, आप कलर, लाइट, साइज, पैटर्न ईटीसी, यानी रंग, लाइट, प्रकाश, साइज, आकार या पैटर्न जो है, इन सब के जरिए क्या होता है, इसमें दृश्य कल्पना जो है, दृश्य की भावना जो है उसका अपील किया जाता है। आगे देखते हैं, ऑडिटरी का मतलब होता है दोस्तों श्रवण इमेजरी या श्रव्य इमेजरी जो है वो क्या है, अपील्स टू सेंस ऑफ हियरिंग आर साउंड, यानी जिसमें क्या होता है, सुनने या आवाज़ की जो भावना होती है उसकी अपील की जाती है। बाई इंक्लूडिंग मेलोडिक साउंड, क्या जोड़ करके, कि मेलोडिक साउंड जो मधुर आवाज़ें हैं, एकांत मतलब साइलेंस शांत है, हार्श नॉइसेस कठोर ध्वनियाँ हैं, या इवन इन ओनोमेटोपोइया दोस्तों एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम है
जो आप पढ़े होंगे इंटर में, जिसको आप पढ़े होंगे इंटर में कि ओनोमेटोपोइया क्या होता है, जिसको ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं। तो इसका भी यूज इसमें किया जाता है, ऑडिटरी में होता है। आगे देखते हैं गस्टेटरी। गस्टेटरी क्या है दोस्तों, ये आपका होता है स्वाद जो आपका है टेस्ट, उस इमेजरी को गस्टेटरी कहते हैं। तो अपील्स टू सेंस ऑफ टेस्ट, क्या इसमें क्या करता है कि सेंस ऑफ टेस्ट जो है स्वाद की भावना की अपील करता है, थ्रू डिस्क्राइबिंग, किसका द्वारा वर्णन करके, कि वेदर समथिंग इज स्वीट, की क्या चीज़, कोई चीज़ क्या है, मीठी है, साल्टी नमकीन, सेवरी कड़वी, स्पाइसी मसालेदार, आर सोर अथवा खट्टा है। तो इन सब चीज़ों की भावनाएं इसमें होती हैं। आगे होता है टेक्टाइल। टेक्टाइल अगली इमेजरी का नाम है। अपील्स टू सेंस ऑफ टच बाय डिस्क्राइबिंग हाउ समथिंग फिजिकली फील्स, यानी ये क्या होता है, टेक्टाइल का मतलब स्पर्श की भावना जो है, ये चीज़ है स्पर्श इमेजरी, जिसको आप कह सकते हैं कि अपील्स टू, इसमें अपील करती है क्या, सेंस ऑफ टच, यानी टच की स्पर्श की भावना को, बाई डिस्क्राइबिंग वर्णन करके, किस चीज़ का वर्णन के द्वारा, हाउ समथिंग फिजिकली फील्स, की कोई चीज़ शारीरिक रूप से किस तरह से फील्स होती है, सच इज टेम्परेचर, जैसा कि प्रकाश है, टेक्सचर निर्माण है, अथवा आर अदर सेंसेशन, या अन्य संवेदनाएं हैं, तो इन सब के द्वारा। अगला क्या है दोस्तों, ऑल फैक्ट्री जो है ये क्या है, ये गंध भावना है, ये इमेजरी है। इसमें क्या होता है, अपील्स टू सेंस ऑफ स्मेल बाय डिस्क्राइबिंग समथिंग फ्रेग्रेंस आर ओडोर, यानी इसमें क्या होता है कि ये सेंस ऑफ स्मेल जो है, यानी गंध की जो भावना है उसको, उसकी अपील करती है वर्णन करके, किस चीज़ का, समथिंग फ्रेग्रेंस आर, कोई चीज़ सुगंधित या उस दुर्गंध क्या चीज़ है उसमें, तो इस चीज़ का वर्णन करती है। आगे जो अगली इमेजरी है दोस्तों, काइनेस्थेटिक जो है, काइनेस्थेटिक ये कौन सी इमेजरी होती है दोस्तों, ये आपकी गतिज आप कह सकते हैं, कि गति की इमेजरी आप कह सकते हैं, तो गति से रिलेटेड होती है, गतिज कल्पना आप कह सकते हैं। तो अपील्स टू आर रीडर्स, इसमें क्या होता है, सेंस ऑफ मोशन आर मूवमेंट, यानी इसमें क्या होता है, सेंस ऑफ मोशन, यानी ये भावना जो है वो रीडर्स अपील करते, रीडर के सेंस ऑफ मोशन या उसकी गति की भावना को, अथवा मूवमेंट या हिलने डुलने की भावना की अपील करती है, थ्रू डिस्क्राइबिंग द सेंसेशन ऑफ मूविंग आर द मूवमेंट, जिसके किसके जरिए दोस्तों, वर्णन करके, किस वर्णन के जरिए, द सेंसेशंस ऑफ मूविंग आर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के हिलने डुलने या उसके चलने के सेंस के द्वारा, उसके वर्णन के द्वारा इसमें मतलब अपील होती है इस चीज़ की। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक या जैविक, जिसको आप या कार्बनिक कह सकते हैं। ये इमेजरी जो है वो क्या है, जैविक इमेजरी। अपील्स टू एन कम्युनिकेट्स इंटरनल सेंसेशन, यानी आंतरिक जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनकी अपील इसमें करता है। फीलिंग्स एंड इमोशन, जो भावनाएं, आंतरिक भावनाएं होती हैं, सच एस फैटिग, थ्रस्ट, फियर, लव, लोनलीनेस, डिसपेयर, ईटीसी, यानी जो प्यास है, भय है, प्रेम है, अकेला एकांत है, निराशा है, इन सब चीज़ों की अनुभव इसमें होता है। तो ये ऑर्गेनिक इमेजरी अर्थात जैविक इमेजरी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। इसमें अगर टाइप्स ऑफ इमेजरी आ जाता है केवल, तो आप जो बाद में बताया गया आपको 7 प्रकार की इमेजरी, इसको आप लिख देंगे। अगर केवल शॉर्ट आंसर में आता है तो ऊपर की 2-3 लाइनें जहाँ से परिभाषा क्लियर हो जाती है उसको लिख देंगे। अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो और 1-2 पैराग्राफ बढ़ा देंगे, और लॉन्ग आंसर में आता है तो पूरी तरह से आप लिखेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर टाइप करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।